नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आप देख रहे हैं ओपिनियन इंडिया का सीधे देवभूमि उत्तराखंड से। उत्तराखंड में ऋषिकेश की एक पहचान है लक्ष्मण झूला, जहां से आज ये ब्रॉडकास्ट आप इस वक्त सीधा देख रहे हैं। और इसी लक्ष्मण झूला से जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर शुरू होता है यमकेश्वर क्षेत्र। आज मैं यहाँ मौजूद क्यों हूँ? इसके पीछे दो खास वजह हैं। क्योंकि एक तरफ कल पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां हैं, कौन कौन वहां आएगा वो पूरी डिटेल में आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन एक और ख़ास वजह यह है कि 25 तारीख को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उसके लिए भी तैयारियाँ गहरी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक नाता उत्तराखंड से जुड़ता है, जो नाता मातृभूमि का है, जन्मभूमि का है। और आज जब मैं यहाँ पर मौजूद थी तो इसी लक्ष्मण झूला से 50 किलोमीटर अगर आप आगे चले जाएं तो योगी आदित्यनाथ का गांव पंचूर है, जहाँ पर आज मैं मौजूद थी और उनके साथ उनके परिवार के साथ आज हमने बातचीत की। लेकिन आज के इसी दिन में जब यमकेश्वर क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में मौजूद थी, नीलकंठ मंदिर हम गए, भुवनेश्वरी देवी के मंदिर हम पहुँचे। और भुवनेश्वरी देवी के मंदिर के पास दुकान लगाती हैं, दुकान चलाती हैं योगी आदित्यनाथ की बहन शशि पयाल। शशि जी से आज मैंने बड़ी लंबी बातचीत की और एक बहन से ये पूछा कि एक भाई जब सन्यासी हो जाता है, जब वो राजनीति में सक्रिय हो जाता है और परिवार से दूर होकर उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का मुख्यमंत्री तक बन जाता है और एक बार फिर दोबारा चुनकर एक इतिहास उत्तर प्रदेश में दोहराता है, तो इन कामयाबियों के लिए, इन कामयाबियों के मायने उनके लिए क्या हैं? तो सुनिए इस बातचीत का हिस्सा। नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं अब आगे बढ़ते हुए पहुंच रही हूं और यहाँ सामने भुवनेश्वरी देवी का मंदिर है। भुवनेश्वरी देवी यमकेश्वर क्षेत्र में तो बहुत मानी जाती हैं, कुल देवी हैं वो यहाँ की। लेकिन दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा विश्राम स्थल आप कह लीजिए मुझे दिखाई दिया और एक दुकान दिखाई दी। और अगर आप यहाँ इस वक्त बोर्ड देखेंगे तो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, श्री गणेशाय नमः, जय श्री गुरु गोरक्षनाथ जी। और क्यों मैं यहाँ पर आई हूँ? क्योंकि ये दुकान शशि पयाल जी की है। पूरन पयाल जी, उनके पति भी यहाँ पर मौजूद हैं। और शशि पयाल जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की दीदी हैं। तो आज हम उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि शपथ ग्रहण होने वाला है और दोबारा इतिहास रचते हुए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर बन रहे हैं। और ऐसा बीते 35 वर्षों के इतिहास में हो रहा है कि जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक बार फिर से शपथ लेने वाले हैं। शपथ को लेकर, शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को लेकर, इस उपलब्धि को लेकर एक बहन का दिल क्या सोचता है, आज ये बातचीत हम उनसे करेंगे। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? ठीक है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हो सकता है मुझको आपको शुभकामनाएं देने में थोड़ी देरी हो गई हो क्योंकि 10 मार्च तो बीत गई और 10 मार्च के बाद अब 25 तारीख आने वाली है। ये तो होता ही है, मतलब जब आदमी उस समय नहीं मिलेगा तो कैसे बोलेगा वो। तो चलिए आप मेरी शुभकामनाएं आज स्वीकार करें। और मैं भी थोड़ी देर पहले देख रही थी कि यहाँ पर जैसे लोग पहुँच रहे थे तो आके शशि दीदी को बधाई दे रहे थे और शुभकामनाएं दे रहे थे। और मुझे लग रहा है कि ये सिलसिला 10 मार्च से ही जारी है लगातार। हाँ, ये तो 10 तारीख से पहले से ही हो रहा है। हाँ। जैसे ही आप दुकान में एंटर करते हैं तो आपको सामने एक तस्वीर दिखाई देती है और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस तस्वीर में बड़ी खूबसूरती से मुस्कुराते हुए। अब देखिए, हम तो दिल्ली से आए हैं, हमारे लिए वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहन है और उनके लिए वो उनके भाई हैं। और मैं देख रही हूँ कि जब ये तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है तो एक कनेक्शन वाली वो फीलिंग आपको यहाँ पर जो है दिखाई देती है। ग्रामीण ये पूरा इलाका, और वहाँ पर जब आप इस दुकान पर बैठते हैं, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर बैठी हुई थी और जब बातचीत हो रही थी तो एक अलग अनुभूति आपको यहाँ पर बैठकर होगी, एक बेफिक्री, एक शांति आप अनुभव करेंगे यहाँ पर। लेकिन चर्चाओं में जब पुराने किस्से खुलते हैं, जब पुराने पन्ने खुलते हैं जीवन के, तो और दिलचस्पी आती है उन बातों को सुनने में। और कैसे योगी आदित्यनाथ का जो ये पूरा सफ़र रहा है, एक एक पन्ना जब वो खुलता है तो बड़ी सारी चीज़ें जो है आपके सामने निकल कर आती हैं और संघर्ष की एक कहानी भी आपके सामने आती है। पूरन जी नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। जी,
शुभकामनाएं आपको भी। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि शपथ ग्रहण को लेकर उत्तर प्रदेश में लखनऊ में तो तैयारियां ज़बरदस्त हैं, उत्तराखंड में भी कुछ उसकी रौनक अभी महसूस हो रही है? हाँ बिल्कुल है। मैं तो पहले तो बधाई मैं उत्तर प्रदेश की जनता को देना चाहता हूँ, जिन्होंने उनको इतने बड़े बहुमत देकर दोबारा उसमें मुख्यमंत्री की दौड़ में लाए हैं। और मैं तो यहाँ पे दुकान में बैठा रहता हूँ, तो लगभग जितना यात्री आता है उसमें से 90% यही बोलता है कि भाई योगी जी। तो हमें इतनी दिल से खुशी होती है। हाँ। अब हमें ये भले वो अम्मा नहीं जा पाते या उनसे मुलाकात नहीं हो पाती, पर जो यहाँ बैठ के जो लोग बोलते हैं, जितनी खुशी हमको उनके बोलने से मिलती है वो शायद उनके पास जाने से भी नहीं मिल रही होती। चलिए आज अब दीदी के साथ कुछ और बातें करेंगे। आप भी आ जाइए ना इधर, पूरन जी आप भी आ जाइए इधर, बातचीत करते हैं। और मैं आज ये बात क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैंने परिवार से बात की तो मुझे एक नाराज़गी उनके भीतर दिखाई दी कि क्यों ऐसी बातें प्रचारित की गई जो सच नहीं हैं और जो उन्होंने कभी किसी से कही नहीं है। और इनमें से एक वर्जन ये है कि आपने इधर उधर पढ़ा होगा कि शशि दीदी जो है वो फूल भी बेचती हैं और वो जीवन यापन यहाँ पर करती हैं नीलकंठ मंदिर के पास। तो मैं आज इस बात को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। माता भुवनेश्वरी देवी का जो मंदिर है वहाँ पर उनकी दुकान है, जहाँ पर चाय नाश्ता से लेकर प्रसाद का सामान जो है वो सब रखा है, और जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। दीदी कितने वर्ष हो गए यहाँ पर दुकान को? 10-12 साल हो गए यहाँ 10-12 साल हाँ से। जी। और कुठार गांव आपका यहीं बिल्कुल बाजू यहाँ में से है? 1 किलोमीटर नीचे है। 1 हाँ किलोमीटर जी, हाँ नीचे जी। है। सुबह आते हैं दुकान खोलने, शाम को चले जाते हैं। तो अभी महाराज जी से बात हुई? नहीं, बात नहीं हुई है अभी। 10 मार्च के बाद बात नहीं हुई? नहीं, एक दिन मतलब हम बोल रहे थे पर बात नहीं हुई। बात नहीं हुई। तो शपथ ग्रहण के लिए टीवी पर देखेंगे या लखनऊ जाने का कोई कार्यक्रम हो सकता है? नहीं, मायके में जाएंगे मम्मी के पास। अरे वाह, क्या बात। देखिए बेटी के लिए तो जो है उसका मायका ही जो है वो सबसे सुंदर और सबसे अच्छी जगह होती है, जहाँ जाकर फिर से पुरानी बातें, पुराने किस्से खुलते हैं। माँ खुश थी? हाँ, माँ खुश है। हम गए थे अभी, मतलब जिस दिन भाई वहाँ से विधायक के उसमें जीते थे तो तब गए थे हम वहाँ। तो 10 मार्च को? हाँ, 10 मार्च को। तो मम्मी बड़ा उस दिन रंग वंग उड़ रहा था, मैंने सब देखा हाँ, तस्वीरों तो में। मम्मी को बोला हमने कहा हम क्यों आए हैं हाँ। कि भाई वहाँ जीत गए हैं। हाँ। तो आप तभी आए वहाँ से जी। हाँ, तब मतलब बैठे थे मम्मी के साथ में, हाँ। थोड़ी बात कर रहे थे। सब आ रखे थे वहाँ, गांव वाले भी आ रखे थे मिलने के लिए, इधर उधर रिश्तेदारी भी सब पहुँच गए थे वहाँ। सभी लोग वहाँ पहुँच हाँ गए जी। थे। मैं एक चीज़ आज जो है आप सबके सामने कन्फेस करना चाहती हूँ, क्योंकि दीदी बड़ी प्यारी गढ़वाली बोलती हैं और जब गढ़वाली में बात कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने घर परिवार में जो भाषा सुनती हूँ, अब क्योंकि अभी हमें राष्ट्रीय टेलीविजन पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग सुन रहे हैं तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ, पर इतना मिट्टी गढ़वाली बोल चाहिए ना कि मिता ही लगी कि जनकी में यार पूरे घर में कोई बुना चे जैसे अपने घर में कोई बोल रहा हो वैसा भाव आ रहा था। और अगर मेरे पास आज मतलब थोड़ी सी इंडिपेंडेंस और आज़ादी हो तो मैं बजाय कि कैमरे की बात की ऑफ रिकॉर्ड जो बातें हो रही थी वो सुनवाना चाहती हूँ, क्योंकि आप इनको बड़ा सीरियस हो सकता है अभी कैमरे पर देख रहे हो, लेकिन जिस तरह के किस्से इन्होंने पिछले जीवन के बताए या पुरानी बातें बताई, जैसे एक छोटी सी बात है कि दीदी की डोली जो है वो महाराज जी लेके आए। महाराज जी लेकर आए। हाँ जी, महाराज जी लेके आए थे, वही आए थे साथ में यहाँ। और ये कितने साल पहले की बात है? ये 31 साल हो गए हमारी शादी के। अरे वाह। तो आपकी डोली जो है पंचूर गांव से यहाँ कुठाल गांव आई, और मेरे को याद है कि पहले तो जैसे सड़क और रास्ते बड़े पथरीले होते थे, बल्कि अभी भी इनफैक्ट सड़क तो नहीं रही होगी तब। सड़क थी, उस पिताजी की बस थी उस समय। अच्छा। तो बस हमारी बस आई थी वहाँ से। हाँ, बारात द्यूली तक आई थी, वहाँ से फिर पैदल रास्ता ऊपर को। हाँ। और द्यूली जो है यमकेश्वर क्षेत्र में एक बड़ा मार्केट है। यहाँ पर हम ये बता दें, वहाँ पर बैंक से लेकर हॉस्पिटल स्कूल तक की व्यवस्था है। तो एक स्टेशन है, मतलब जैसे जो भी लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो उनको लैंडमार्क के रूप में कहा जाता है कि आप द्यूली पहुँच जाएं और फिर वहाँ से जो भी नज़दीकी गाँव हैं वहाँ पहुँच सकते हैं। तो दीदी आखिरी बार राखी कब बांधी थी? राखी याद भी कहाँ है, अब क्या पता कब बांधे होगे अब तो भेज देते हैं हम, बस पोस्ट। अच्छा, भेजती हैं राखी? भेज देते हैं यहाँ से बस। बाकी और लास्ट बातचीत कब हुई थी महाराज जी से आपकी? लास्ट बातचीत हुई थी जिस समय चुनाव हो रहे थे उस समय हुई थी बस।
आप बोल रहे थे, टीवी में सुना था हमने कि आएंगे वो यहाँ मम्मी को मिलने के लिए, तो तब हम भी तब जाएंगे फिर मिलने के लिए। तब बोलेंगे, तब बात करेंगे साथ में बैठ के। वैसे तो वो ज़्यादा बात करते नहीं, घर वालों से किसी से नहीं करते ज़्यादा बात। अब बैठेंगे थोड़ी देर। मैंने अब आप ही कंफर्म या रिजेक्ट कर सकती है, मैंने कई जगह पर पढ़ा कि आपके हाथ का बनाया हुआ खाना उनको बहुत पसंद है। अब जैसे जो मैं गढ़वाली खाना जितना मैं जानती हूँ कि फाणू भात बनता है या खिचौड़ी बनती है, खिचौड़ी चावल या भरी रोटी स्वाल, ये सब बनता है घरों में। उनका पसंदीदा खाना क्या है? उनके पसंद का वही है कुलथ की दाल, उसको फाड़ू बोलते हैं। फाणू बनाते हैं, वो बहुत पसंद है उनको। हाँ। तो अब जब हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि देखिए आपके लिए तो भाई हैं, तो वो एक अलग तरह की रिलेशनशिप है, लेकिन जब पूरा देश उनको देखता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है, और अब वो दोबारा जो है चुनकर आए हैं और इतनी बड़ी जीत हासिल की है। 30 सालों के समय के बाद ऐसा हो रहा है कि फिर से एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर दोबारा से चीफ मिनिस्टर की शपथ लेने वाले हैं। आप जब ये खबरें सुनते हैं, आपको उस समय मतलब क्या महसूस होता है, या आपके लिए इस उपलब्धि के क्या मायने हैं? बहुत खुशी होती है। मतलब जब भी हम सुनते हैं ऐसे, पहले तो उसी दिन खुशी हो गई थी जिस दिन पहली बार मुख्यमंत्री बने। फिर अब दोबारा जैसे चुनाव में फिर लड़े, वो विधायक का चुनाव, तो हमने तो पहले ही सोच दिया था कि वो तो चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने तो जीतना ही जीतना है। तो फिर जीत गए, फिर अब मुख्यमंत्री बनने का वो हो गया। अब बोल रहे हैं कि 25 तारीख को शपथ ग्रहण है, तो मतलब जो भी हमारा मन में था वो सब हो रहा है। अच्छा, जैसे मैं इतना समझ पा रही हूँ, पूरन जी आप भी आइए ना, बातचीत करिए आप भी हमारे साथ। जैसे मैं ये समझ पा रही हूँ कि अगर मैं अपने घर की बात करूँ कि हम जैसे जीवन में एक एक सीढ़ी करके आगे बढ़ते हैं, कि पहले आप 10वीं में पहुँचे, फिर आप 12वीं में पहुँचे, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद आप जॉब करने लगे, फिर और अच्छी जॉब में आगे प्रमोट हुए, तो माता पिता, आपके भाई बहन सबसे ज़्यादा खुश होने वाले वही लोग होते हैं। लेकिन उनकी नज़र इस बात पर भी होती है कि अब यहाँ से इसकी अगली सीढ़ी क्या है ग्रोथ की। तो जब योगी जी के बारे में आप सोचती हैं बहन के नाते, बड़ी दीदी के नाते, तो अब मुख्यमंत्री तो बन गए, अब यहाँ से अगला पड़ाव क्या है उनके लिए? अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री हैं। कुछ लग रहा है, लेकिन आपका चेहरा देख के कुछ सोच रही हैं आप। बोलने से बच रही हैं। अगर मोदी जी चाहेंगे तो वो बना भी सकते हैं उनको। वो तो ये है कि मतलब उनके हाथ पे बात है। जब तक वो चलाएंगे अपना कार्य, वो चलाएंगे, बाकी वो उनके मन में आएगा तो दे देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री का पद रहेगा उनके पास। देखिए, ये जो है ना, बहन के मन के एक भीतर की खुशी अपने भाई को जीवन में आगे बढ़ते हुए देखकर, मुझे लगता है देश में जितने भी लोग इस वक्त इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे वो इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। ये वो भावनाएं होती हैं जो खून का रिश्ता या जब एक परिवार से होते हैं तो निकल कर आता है। तो आप तो जीजा जी हुए, और जीजा जी और जो साले हैं उनके बीच में तो जो रिलेशनशिप होती है हंसी मजाक से लेकर उस तरह की रहती है। लेकिन आप जब आपका विवाह हुआ उसके बाद कितना और समय आप लोग साथ में व्यतीत कर पाए, कितने वर्ष और साथ में व्यतीत कर पाए? वो हमारे साथ 2-2.5 साल रही। 2-2.5 साल उसके बाद तो कभी डांट वांट लगाई आपने उनको किसी चीज पर? डांट, वो उल्टी डांट लगा देते थे हम पे। अच्छा, आपको उल्टी लगा देते थे? वो शुरू से ही मतलब वैसे विचार के आदमी थे। हाँ। मतलब कोई भी हम लोग जैसे गांव में कुछ भी गलती हो जाती थी तो तुरंत बोलते थे, ये नहीं देखते थे कि बड़े डांटना हो तो तुरंत डांट देते थे। तो ये उनके पहले से ही हुआ है। तो जिस टाइम मेरी शादी हुई थी उस टाइम तो वो BSc कर रहे थे, तो मेरा ज़्यादा समय भी नहीं रहा उनको, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई में रहते थे, मैं गया नीलकंठ अपनी दुकान देखता था, तो इतना समय नहीं रहा मतलब उनसे ज़्यादा। कभी जब भी उसको साथ मायके जाता था तब मुलाकात होती थी, पर वो बोलते थे पहले से ही कि जया जी जो चीज़ में आप लोग पढ़े हैं मैं नहीं पढ़ूंगा इन चीज़ों में। अच्छा, ऐसा कहते? हाँ, वो बोलते थे कि मैं कोई ऐसी अच्छी सेवा करूंगा जिससे कि पूरी दुनिया में मेरा नाम हो, या इस टाइप की बातें करते थे पहले। अच्छा, जो बात यहाँ पे पूरन जी कह रहे हैं, शशि जी आपको बचपन में कभी ऐसा लगा कि योगी जी जो हैं उस समय तो अजय सिंह बिष्ट उनका नाम पहले का जो था संन्यास लेने से पहले, कभी आपको लगा कि ये बाकी बच्चों से अलग हैं या इनकी रुचि अलग तरह की है, या कभी ये संन्यास की तरफ मुड़ जाएंगे? बचपन में कभी ऐसा महसूस हुआ था जब आप लोग साथ में बड़े हो रहे थे? तो नहीं, बोलते थे, मतलब पहले छोटे थे तो पिताजी को बोला था एक बार उन्होंने
कि पिताजी क्या आप तो अपना ही परिवार पालते हो, कभी जनता की सेवा भी किया करो। अच्छा, ऐसा बोला था। हाँ। किस उम्र में? मतलब कितने साल के रहे होंगे? या रहे कितने साल होंगे पहले की रहे बात होंगे है? 15-16 साल के। 15-16 साल की हाँ, बात तो है। बचपना ही था उस समय। तो पिताजी ने बोला कि बेटा मेरे तो 85 रुपए की तनख्वाह है, मैं तो तुमको भी पाल लूँ तो ये भी बहुत है, मतलब अब देखेंगे तेरे को तू क्या करता है। तो पिताजी ये भी देख के चले गए। क्या बात है। बड़ी साधारण और सरल स्वभाव में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें एकदम कह जाती हैं, मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि मैं अब आपसे आगे क्या पूछूं। लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद या राजनीति और संन्यास की दुनिया की तरफ जब वो रुख कर गए, आप लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। आप वैसे ही ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे आप हमेशा से जीते रहे हैं। और इसे लेकर बड़ी उत्सुकता रहती है लोगों के भीतर, क्योंकि जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, जिन्हें पता होता है कि शशि जी जो है योगी जी की बड़ी दीदी हैं, तो वो आते हैं ज़रूर, और वो फिर अलग चश्मे से आपको देखने की कोशिश करते हैं कि अच्छा भाई तो मुख्यमंत्री हैं, अच्छा आप यहाँ दुकान चलाती हैं। तो ये जो लोगों का रिएक्शन होता है किस वजह से होता है, आपको क्यों लगता है ऐसा, वो क्यों रिएक्ट करते हैं? मतलब उनको ये होता है कि जैसे दूसरे पार्टी में हर नेता की भाई बहन परिवार के दूर दूर के रिश्तेदार भी एक ही उसमें आ जाते हैं, एक ही नेता मतलब हर आदमी चाहता है कि मैं भी नेता बनूं। तो ये हमारे उसमें नहीं है ये। तो मतलब वो तो फिर पूरा ये ऐसा हो गया कि जैसे कि परिवारवाद हो गया। तो ना तो हम चाहते हैं कि हम ऐसे जाए, और भाई का भी एक ही बोलना है कि मतलब अपना कमाओ और खाओ, मेहनत करो बस। गढ़वाली बोलते हैं अभी भी? कौन? महाराज जी? हाँ हाँ, कभी कभी बोल लेते हैं। कभी कभी, लेकिन वैसे ही बोलते हैं जैसे आप बोल रही हैं, जितनी मीठी भाषा आपकी है। हाँ ऐसे ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा। इतना हंस रही हैं आप, बिल्कुल मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि कोई सुन लेगा तो कुछ कह देगा। बताइए ना, खुलकर बताइए, गढ़वाली में कैसे क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं? ऐसे बोलते हैं जैसे कि मतलब ठीक छाओ, अच्छा, तबीयत ठीक छ, हाँ, बस यही बात। मतलब ठीक हो, तबीयत ठीक है। तो ये फोन पे जब बात होती है तो गढ़वाली में बात करते हैं, हिंदी में बात हाँ, करते हैं? हम गढ़वाली में बोलते हैं। हाँ हाँ। हाँ मम्मी तो गढ़वाली में ही बात करती हाँ, होगी। सब गढ़वाली में बोलते हैं। अच्छा, और वहाँ से उनके जवाब कैसे आते हैं, हिंदी में या गढ़वाली में? नहीं, वो भी गढ़वाली बोलते हैं। हाँ, तो जो ये अभी आप थोड़ी देर पहले आपने एक डायलॉग ये भाई साहब यहाँ बैठे हैं इनको मारा था कि कल्दी घास से आप इनकी पिटाई करेंगी, वो जितने लोग अभी हमें देख रहे हैं टेलीविजन पर, उत्तराखंड में दरअसल मैं बता दूं कि यहाँ पर एक ये जंगली घास जिसको कल्दी बोलते हैं, बिच्छू घास जिसको बोलते हैं, ये बड़ा फेमस है क्योंकि हर माँ जो है वो अपने बच्चे को शरारत करते हुए इसी से डराती है, क्योंकि जैसे ही आपकी त्वचा पे टच होता है, स्किन पे लगता है, तो एकदम से वो खुजली और वो जो कटीली सी एक फीलिंग होती है वो आती है। तो इसीलिए बच्चों को बचपन से डराया जाता है कि तुमने शैतानी की तो तुम्हारी कल्दी से पिटाई हो जाएगी या कल्दी लगा देंगे। हालांकि इसकी सब्जी भी बनती है। बिच्छू घास मतलब बहुत चीज में काम है, जैसे कैंसर में अगर इसकी सब्जी बना के खाओ तो कैंसर भी नहीं होता। अचार बनता है उसका, फाणू बनता है, जैसे फाणू बनाते हैं ना, तो उसमें राई के पत्ते डालते हैं, तो उसमें कुलथ की दाल सिलबट्टा में पीस के और वही बिच्छू घास काट के डाल दो। तो बड़ी दीदी ने कभी छोटे भाई की पिटाई की कल्दी से? नहीं, हमारी लड़ाई नहीं होती थी। अरे ये तो सच्ची बात नहीं है। तो कभी दुनिया में ऐसी कोई बहन और भाई नहीं जिनकी लड़ाई ना हो, ये तो मैं मान ही नहीं सकती। हम 7 भाई बहन थे। हाँ। और 8 भाई ताऊ जी के, 8 लड़के ताऊ जी के थे। हाँ। और एक लड़का एक लड़की दूसरे ताऊ जी के थे। हाँ। इतने भाई बहन थे, पर मतलब गांव में किसी को ये पता नहीं लगता था कि हम कितने भाई बहन हैं। मतलब ना तो शोर होता था घर में, और पढ़ाई भी सब एक कमरे में करते थे। पर ये कैसे हो सकता है कि भाई बहन की आपस में लड़ाई ना हो? यही तो था। थोड़ा तो होगा कि कभी आपने छोटा सा कान खींच दिया या उसने बाल खींच दिए, ये तो चलता ही है कि परिवार में कि मतलब तू ये ऐसा क्यों कर रहा है, पर मान जाते थे। मतलब भाइयों में ऐसा था कि अगर बड़े ने डांट दिया तो सब मानते थे। तो पहले तो लाइट भी कहाँ थी, लालटेन वगैरह ये लैंप रहते थे, उसी में पढ़ाई करते थे सब। तो एक जगह में बीच में रख दिया, बाकी सब गोल घेरे में बैठ के सब पढ़ाई करते थे। अगर कोई सो जाता था, सोते सोते पढ़ता था, उसको जगाते थे कि अरे अभी रोटी खानी है, अभी मत सो। बस फिर मम्मी सबको मतलब नीचे ले जाती थी कमरे में, रसोई में, वहाँ सबको खाना खिलाती थी, सब बैठ के खाना खाते थे। पर ऐसे नहीं होती थी, मतलब हम देखते हैं ना कई जगह कि भाई बहनों में बहुत लड़ाई होती है, पर हमारी ऐसी लड़ाई नहीं हुई। कोई और ऐसा किस्सा याद आ रहा है बचपन का जो अभी तक आपने किसी को नहीं बताया?
परिवार में हो सकता है पता हो, लेकिन वैसे किसी को नहीं पता। बचपन की कोई भी ऐसी याद भाई बहन के प्रेम से जुड़ी, या कभी कहीं घूमने गए हो, वहाँ का कोई किस्सा, कोई ध्यान आता हो? ये तो खेलते थे घर अच्छा में सब अच्छा, मम्मी सबसे ज्यादा प्यार किसको करती थी? सातों भाई बहन में से एक होता है ना, एक के प्रति थोड़ा सा ज्यादा प्यार होता है। अब मम्मी के लिए तो सभी बराबर होते हैं, मम्मी ये पापा तो के डिप्लोमेटिक जवाब है। लिए। पर वैसे पहले मतलब जैसे हम 3 बहनें थी, हाँ। तो मेरे पीछे भाई हो गए, तो बोलते थे कि यही सही है, मतलब इसके पीछे भाई हो गए। हाँ हाँ हाँ। बाकी तो ये है कि सब अपने अपने अच्छा, तो आपको किस्मत वो एक्स्ट्रा दुलार और लाड मिल जाता था। सब अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं। वो तो ये मतलब ऊपर से बोलना होता है कि मतलब इसके पीछे हुई है। बाकी तो सब तो दीदी लोग भी बोलते पहले थे। गांव में ऐसा होता था ना, कुछ सर देखते थे कि कुछ बालों में कुछ ऐसा वो निशानी दिखती थी कि अच्छा जिसके बाल ऐसे हैं कि उसके पीछे लड़का होने का चांस है, कुछ ऐसे इस तरह की बातें चलती थी गांव में। मुझे कुछ पुरानी बातें ऐसे ध्यान आ रही थी। खैर, अच्छा, जब मुझे ये बताइए कि जब योगी जी ने पहली बार घर में ये बताया, या आप लोगों को ये पता चला कि वो संन्यास की तरफ अब जा रहे हैं, या संन्यास लेने का मन बना चुके हैं या ले लिया है, तो घर में क्या हुआ उस समय? वो घर में बोल के नहीं गए ना, वो तो यहाँ से ऐसे गए कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, कहीं बाहर जॉब करूँगा, तो ऐसे गए थे वो। तो फिर मतलब वो तो बाद में पता चला हमको कि वो महात्मा बन गए। तो हमको ये भी पता नहीं था कि वो मतलब कहीं इतनी बड़ी मंदिर गए महंत बने हैं। तो हम पहले मतलब उस समय लड़की थी मेरी छोटी, तो इधर जंगल घास लेने जाते थे हम। तो मैं मतलब इधर साधु संत जाते हैं ना, तो उनको देखती थी मैं पहले कि हो सकता है इनमें हमारे भाई न हो। अच्छा। हाँ, तो बहुत देखती थी मैं। तो अरे ये तो आज तो देखिए जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, वो तो एक वक्त था। दीदी मुझसे बात करो, आप ऐसे मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ऐसे देखकर आपको। आप ये देखो ना, आप तो ये कह रहे थे कि उन्होंने पिताजी को कहा था कि आप सिर्फ अपने परिवार को देख रहे हो, जनता के लिए कुछ करोगे, तो उन्होंने तो वो कर दिखाया जो आपके पिताजी ने उनको कहा था कि तुम करके दिखाओ। मुझे नहीं पूछना चाहिए था, मतलब अभी तक आप हंसते हंसते बात कर रही थी, हंसते मुस्कुराते हुए। आज की बात करते हैं। आज आप खुश हैं? आज प्रसन्न है मन? आप तो खुश हैं। अब तो जीवन आगे बढ़ गया ना, वो बात तो मैं समझ सकती हूँ। शायद मैं नहीं समझ सकती हूँ, मैं दोनों ही बातें एक साथ कह रही हूँ कि आप पर जो बीती, आप अपना वो पुराना वक्त याद करके भावुक हो गई। लेकिन ये बहन का दिल है, और अपने परिवार से, या अपना भाई जिसको शायद आपने उंगली पकड़कर आप जिसके साथ चले हैं, बड़े हुए हैं, एक विछोह या एक जुदाई जब होती है, तो ये आंसू शायद इस वक्त उसी भावना का एक प्रतीक है। पहाड़ की महिलाएं तो कितनी मेहनत कश होती है, इतनी हिम्मत वाली होती हैं, पूरा घर उनके इर्द गिर्द घूमता है, उनके उस पर चलता है। पहाड़ की महिलाएं तो बहुत ताकतवर, पावरफुल होती हैं। हाँ, ये पूरन जी ने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली पूरन जी ने। पूरन जी जरा माइक पर बोलिए एक बार, जरा दर्शक भी सुने। उन्होंने बोला कल्दी घास, बिच्छू घास लानी पड़ेगी। हाँ, अब बिच्छू घास लानी पड़ेगी आपके लिए। आपको लगी है कभी बिच्छू घास? हाँ, लगी होगी। लगी है, जिस समय खाने के लिए लाते हैं उस समय लगती है। आप देखिए इतनी अच्छी लग रही हैं आप मुस्कुराते हुए, दोनों गालों में डिम्पल पड़ते हैं आपके। आपसे मतलब मुझे लगता है दोनों भाई बहनों का चेहरा काफी मिलता है। अभी मैं जैसे तस्वीर के साथ में देख रही हूँ, तो मैं समझ पा रही, होता है ना जब घर में कोई मेहमान आता है, अच्छा इसकी शक्ल इससे मिलती है, उसकी शक्ल उससे मिलती है। तो पिताजी के भी ऐसे थे, पिताजी के गालों में भी पड़ते थे ऐसे।
ऋषिकेश के यहाँ से हैं। अगर अब योगी जी आपके घर आए किसी दिन या माता जी से मिलने के लिए आए तो उनके लिए क्या पकाएंगी आप? वही बनाएंगे, कुलथ की दाल, उसको सिलबट्टा में पीस के उसको बनाएंगे ज़रूर। वो बहुत पसंद है उनको। जो सही। आपका कभी गोरखपुर जाना हुआ? नहीं आप कभी गोरखपुर नहीं गई हैं अभी? नहीं, अभी नहीं गए। कभी मन है जाने का? मन तो है, पर हम ये है कि दुकान छोड़ के नहीं जा सकते यहाँ से। कभी छुट्टी लेती हैं, कभी ब्रेक लेती हैं कि चलो अभी 3-4 दिन नहीं जाएंगे काम पर, ऐसा कुछ? शायद सर्दियों में वो समय काम कम रहता है ना, तो जब कभी जाते हैं इधर उधर रिश्तेदारी में तो उस समय जाते हैं। उस समय आना जाना होता है। ठीक है। इसके अलावा जब हम ये देखते हैं कि उत्तराखंड में भी इस समय बीजेपी की सरकार बन रही है, उत्तर प्रदेश में बन गई है, शपथ ग्रहण अब वहाँ भी होना है, और उत्तर प्रदेश में भी शपथ ग्रहण के लिए सब इंतज़ाम पूरे हैं। कभी ऐसा लगा कि यूपी नहीं उत्तराखंड का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए था योगी जी को? ऐसा कभी कोई ख्याल आया जहन में अगर कि आप लोग यहाँ रहते हैं? अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते तो यहाँ तो बहुत विकास हो जाता तब तक। हाँ, अब ये है कि मतलब जो भी बनता है कि अपने मतलब अपनी साइड के उधर का काम करवाते हैं। इधर यमकेश्वर ब्लॉक तो सबसे पिछड़ा ब्लॉक हो गया। अब देखो, अब धामी जी बन गए हैं, धामी जी करेंगे प्रयास तो सही है हमारे यमकेश्वर। और अब तो उनको दोबारा मौका दिया है पार्टी ने, क्योंकि अभी पहले तो 6 महीने का ही समय था उनके पास। हाँ जी, हाँ तो अब उनको दोबारा से एक बार ला रहे हैं। अब बस बाकी हम तो बोलते हैं कि सबसे पहले धामी जी को बधाई है हमारी तरफ से कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बन गए और हमारे यमकेश्वर ब्लॉक की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। चलिए दीदी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और जिस अंदाज में आपने बात की है, और पूरा ऐसा लग रहा था कि हमारे सामने भी कुछ पन्ने जो योगी जी के जीवन के हैं वो खुलते चले गए, और कोशिश भी यही थी कि आपकी ज़ुबानी जो उनके बारे में देश के बाकी लोग नहीं जानते वो पता चले। और राजनीति की दुनिया में तो उनका सितारा बुलंद है ही, वो तो पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन निजी जीवन को लेकर भी जो किस्से आपने बताए, मुझे लगता है दर्शकों को वो सुनकर ज़रूर अच्छा लगा होगा। आखिरी में जाते जाते गढ़वाली में कोई भी एक बात जो आप अपने भाई के लिए कहना चाहती हैं? क्या क्या बोलूं? कुछ भी, जो भी एक मैसेज आप अपने भाई के लिए, लेकिन गढ़वाली में अपने स्टाइल में, जैसे आप पहले बात कर रही थी। मैं तो यानी बुना कि एक बार माता में नौकन जरूर आना चाहिए। अरे आएंगे, मुझे लगता है आप लोग इतने प्यार से आपने बोला है तो मुझे लगता है ज़रूर आएंगे। उन्होंने कहा कि माँ से मिलने के लिए एक बार ज़रूर आना, तो बस देखिए यही है खून का रिश्ता, और जो चाहत भी है, जो ख्वाहिश भी है, वो सिर्फ मुलाकात तक ही सीमित है। टाइम्स नाउ नवभारत के लिए वीजे अनिल अरोड़ा के साथ मीनाक्षी कंडवाल, यमकेश्वर क्षेत्र, पौड़ी गढ़वाल।